दुनिया एक और आलमी जंग के दहाने पर है। ईरान ने मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो इस जंग में बाकायदा से शामिल ना हों। जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान ने इसराइल को तो डायरेक्ट हमला किया, इसराइल को तो डायरेक्ट जवाब दिया, वहाँ पर मिसाइल दागे ईरान ने। साथ में अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करने के बजाय जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं या वो मुस्लिम ममालिक जहाँ पर अमेरिका के बेसिस हैं, ईरान ने अब उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने जो सबसे ज़्यादा अटैक किए हैं वो दुबई पर किए हैं, साथ में सऊदी पर भी कुछ ईरान ने मिसाइल दागे हैं, साथ में जो बहरैन है उसको तो इंतहाई जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया है, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से। तो दुबई को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये एक सेफ सिटी है, यहाँ पे अमेरिका के ज़्यादा अहदाफ तो हासिल नहीं होंगे, मगर जाहिर सी बात है एक बिजनेस हब है, वहाँ पर इस वक्त हजान सी सूरत है वहाँ पर, क्योंकि जो पाम जुमेरा वहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, तो वहाँ पर ईरान ने अब डायरेक्टली निशाना बनाया है। और याद रहे आप लोगों को, ये वो शहर है जो शायद अमेरिकी भी तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि ईरान यहाँ पर हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका ने अपने शहरियों को निकलने के लिए नहीं कहा। एक तरफ इसराइल से तो अमेरिका ने कह दिया था अपने शहरियों को निकलने के लिए, यहाँ से निकल जाएं, तो वहीं पर दुबई से निकलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये वो भी प्रिएम्प्ट नहीं कर रहे थे, वो भी नहीं सोच पा रहे थे कि शायद यहाँ पर ईरान हमला कर देगा। मगर ईरान ने हमला किया दुबई पे, वहाँ पर जो पाम जुमेरा है वहाँ पे बड़े बड़े होटल हैं उनको निशाना बनाया, सिविल आबादियों को निशाना बनाया, और जो बुर्ज खलीफा है उसके इर्द गिर्द भी मिसाइल फट रहे हैं। तो इस तरह दुबई में इस वक्त अजान सी सूरत हाल है, वहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इंतहाई परेशान है। वहाँ पर जो ना इस वक्त वो डायरेक्टली जंग में चले गए हैं। दुबई जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक जो है ना इत्तेहादी था अमेरिका का, तो वहाँ पर वो भी अब डायरेक्ट जंग में चला गया है। इसी तरह सऊदी पर अटैक्स हुए हैं, सऊदी पर जो ना मिसाइल दागे गए हैं, तो वो भी अब बाकायदा से अंगेज हो गए हैं इस जंग में। अब सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान क्योंकि एक पैक्ट साइन है, एक उनका मुआहदा है कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो वो हमला पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा, इसी तरह अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो सऊदी पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब अगर सऊदी पर अटैक होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इसमें खींचा चला जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने बहरीन पर जो हमले किए हैं, बहरीन पर तो उन्होंने जो अमेरिका के बेसेस हैं उनको निशाना बनाया सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ पर जो अब एयरपोर्ट्स पर भी उन्होंने खुद कुछ ड्रोन जो ईरान के हैं वो खुद कुछ ड्रोन अमेरिका के जो ना ईरान के वहाँ पे एयरपोर्ट्स पर भी जाकर लगे, और इस वक्त भी बहरीन पर बमबारी जारी है ईरान की तरफ से। इस वक्त भी वो निशाना बना रहा है ये जो ना बहरीन को। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि जो वो मुस्लिम ममालिक जिनको यकजा होना चाहिए था, जिनको यूनाइट होकर एक जो ना सहनी ताकतें हैं उनका मुकाबला करना था, अब वो साजिश में आ गए। किसी तरह से भी अमेरिका ने एक साजिश, एक जाल बुना जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक फंस गए। अब ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान है, वो एक मुसलमान मुल्क है जो ना, उसके साथ में अब जो दुबई है या ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये भी मुसलमान मुल्क हैं। अब अगर सऊदी पर अटैक होता है तो पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है, तो वो भी एक मुसलमान मुल्क है। इस तरह तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने है, पूरी उम्मा एक दूसरे के आमने सामने है। तो इसमें यहाँ पर एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस कन्फ्लिक्ट से, जो इस क्राइसिस से मुसलमानों को निकाले, जो जिसमें ये कैपेसिटी हो, जिसमें ये एनर्जी हो, कि जिसकी अहमियत भी हो, जिसके बाद की अहमियत भी हो, जो उम्मा को यकजा भी कर सके। तो अब एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसको बैरून मुल्क जो यूरोप है उससे भी कम्युनिकेट करने में महारत हासिल हो, वो उनको भी डायलॉग के ज़रिए बिठा सके, बात कर सके और अपने मैसेज को स्ट्रांगली उन तक कन्वे कर सके। और साथ में जो ये मुसलमान ममालिक अब एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये भी उसमें जो है ना कूदें और एक दूसरे के साथ ना लड़ें, और जो इस वक्त नुकसान हो रहा है मुसलमानों का वो कम से कम हो सके। तो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब, वो तो क्योंकि पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त दो इस्लामी ममालिक हैं जो इस जंग से बाहर हैं, तो ये दोनों, अफगानिस्तान तो वैसे कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसमें किरदार अदा कर सकता है, मगर पाकिस्तान में एक ऐसे लीडरशिप की फुकदान है जो इन सबको इकट्ठे मिला सके, या वो यूरोपीय यूनियन के या फिर जो ना अमेरिका के दबाव में आए बगैर मुसलमानों ममालिक जो हैं उनके साथ बैठे, उनके साथ डायलॉग करे और उनको इस बात पे एग्री करे कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारा जो मुश्तरका दुश्मन है वो मुसलमान मुल्क तो नहीं है ना, वो तो कोई और मुल्क है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है, इस वक्त आप लोगों के दिमाग में है वो लीडरशिप कौन है जो इस वक्त मुसलमान ममालिक जो है उनको यकजा कर सकता है, और किसकी लीडरशिप की हमें इस वक्त ज़रूरत है। बारहा
अगर इसी तरह अटैक होते रहे तो मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, इसी तरह मुसलमान आपस में लड़ लड़ कर मरते रहेंगे, और वो जो सहूनी ताकतें हैं वो इसको बैठकर सिर्फ इंजॉय करेंगे। तो इसलिए इस वक्त मुसलमानों को सोचना चाहिए, और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो जो वो रियासतें जिस तरह सऊदी है, दुबई है और जो बहरीन है, जो एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो ना दुश्मनों के वो ईरान पर हमला करें, तो वो इसको जवाब ना दें। वो क्यों अपने बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर वो बेसिस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो फिर डायरेक्ट ईरान और जो ना इसराइल की लड़ाई हो जाएगी, ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी। तो जब ये दरमियान में अपने बेसिस प्रोवाइड करेंगे, ये उनको वहाँ पर जगह देंगे जब सऊदी ताकतों को, तो फिर जाहिर सी बात है ईरान जो अमेरिका तक नहीं पहुँच सकता, वो उनकी जो बेसिस है उन पर अटैक करेगा। तो इस तरह जो नुकसान होगा वो मुसलमान ममालिक का होगा, और वो आपस में लड़ेंगे और अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके अंदर मौजूद रिसोर्सेज हैं, वो उनका नुकसान करेंगे। ये निहायत ही अहम है इस वक्त के उम्मत में से कोई एक लीडर उठे जो मुसलमानों को यकजा करे और एक बड़े नुकसान से बचा ले। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि वो फर्द वाहिद कौन हो सकता है जो आगे बढ़े और इस वक्त इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल करे, जो अमेरिका से प्रेशर या डिक्टेशन भी ना ले, और साथ में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भी उसकी वर्थ हो, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन हो सकता है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, आपने दुआओं में याद रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।